जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। फैज़ाने सरकारे मदीना अज़मत कुरान अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत अच्छे मुफ्ती। यार मेहरबानी करो, अपने घरों की शादियों में, खुशी की तकरीबों में जी शैतान को राजी ना करो, बल्कि रहमान को राजी करने में जाओ। और जवानों, इस निकाह की अहमियत समझो जी। लोग कहते हैं साहब जादू करा दिया, घर में बरकत नहीं हो रही। कोई कह रहा है कि ऐसा बांधा है कि काम चल ही नहीं रहा। मैं बता दूं ये सबसे बड़े जादू कहां से होते हैं? सबसे बड़े जादू बताऊं शुरू कहां से होते हैं? जी। बेटे के निकाह का वक्त आया, रात भर नाचे कूदे, रात भर नाचे कूदे, ढोल तमाशों में रात गुजर गई। सुबह हुई, बारात में डीजे, नाचते गाते जा रहे हैं। लड़की के घर पे पहुंचे, आवाज इतनी खोल दी, इतनी तेज आवाज कर दी कि हल्के दिल वाले का कलेजा फट जाए। हाँ, अब तो इनसे पूछो कि साउंड और बेस कितनी होती है। जिस गली से गुजर जाए सोते बच्चे जाग जाएं, जिस मोहल्ले में गुजर जाए बड़े बूढ़ों को सांस लेना मुश्किल हो जाए इसकी धमक से। इस तरह से तुम वहां पहुंचे, सारे तमाशे हुए, साथ में बुला लिया उसको भी कि वीडियो भी बनानी है तुझे शादी की। अजीब तमाशे हो रहे हैं। बीवी दुल्हन बनी, निकाह हुआ तो खुद बाद में देखता है चेहरा, वीडियो बनाने वाले को पहले दिखा देता। इज्जत का जनाजा निकाला और समझता है कि बड़ा वकार वाला काम किया है। बीवी तेरी है, चेहरा तुझे देखना था और तूने सबसे पहले कैमरे वाले को बीवी का चेहरा दिखाया। अब इधर से बैठ के फोटो दो, अब इधर से बैठ के मुंह दिखाओ। जब ऐसी हालत में घर के अंदर औरत कदम रखेगी तो यार उसके साथ रहमतें नहीं आएंगी, अल्लाह का अजाब दाखिल होगा। सबसे बड़ी मुसीबत तो हमने ये पाली है कि हमने अपने रसूमात को शैतान के हवाले कर दिया। कोई सोचता ही नहीं कि हमें करना क्या है, न इज्जत की परवाह न बेइज्जती की परवाह। बस ये है कि भारी हो जाए, लोग वाह वाह करके चले जाएं, तमाशे हो जाएं। और साहिबो ज़िंदगी मुस्तफ़ा और उस मुस्तफ़ा के खुदा के नाम करो। यार लिबास पे पहनना तो है कि कपड़े तो पहनने ही है, बदन भी छुपाना है, तो ये सोच के कपड़े पहना करो, वो लिबास पहनूंगा जो खुदा को भी पसंद हो, मेरे मुस्तफ़ा को भी पसंद हो। हाँ, लोग फरमाइश करते खाना स्टैंडिंग में देना, जितने बारात में आएंगे सारे गधे होंगे। यही तो मतलब हुआ स्टैंडिंग का। इंसान और इस्लाम का तरीका तो बैठ के खाने का है, चल फिर के खाना जाहिलों का तरीका है। लेकिन खाना मांग रहे स्टैंडिंग में देना, सब गधे ही आए हैं, चल फिर के खा रहे। एक प्लेट टेबल लगा दिया, लड़े जा रहा है कि ये मैं लूंगा वो लूंगा, नंबर नहीं आता कबाबों का, वो लूट पड़ती है। बरकत का खाक होगी जब चल फिर के खाओगे। दस्तरखान बिछा के इज्जत से खाया करो, तेरे लुक़मे पेट के अंदर कम जाएंगे, अल्लाह की तरफ से बरकतें ज्यादा उतार दी जाएंगी। हाँ, मेहरबानी करो, जो हालात है ना मुआशरे के, इसको बेहतर करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई को कि इन्होंने आज शादी के मौके पे मुस्तफ़ा के ज़िक्र की महफिल का इनेकाद किया। और यकीन जानिए अल्लाह इसकी बरकतें जल्द न सकी देर से ज़रूर मगर दिखाएगा ज़रूर, दिखाएगा ज़रूर, क्योंकि बातें मुस्तफ़ा की हैं। और साहिबो मेहरबानी करो, जवानों अल्लाह करे सेहरे पहनो, जवान बनो, माँ बाप की हसरतों के ये ख्वाब पूरे हों
कितने तो ऐसे दूल्हा देखे हैं कि जो घर से दूल्हा बन के गए लेकिन उधर से कफन में लिपट के आए हैं। ये जरूरी नहीं है कि तुम नाच गा लो तौबा फिर कर लेंगे, अभी उम्र पड़ी है, अभी क्या वक्त रह गया है, अभी बहुत सारा टाइम है, तौबा फिर कर लेंगे। नहीं साकिब, ये ना सोचो, मौत का कुछ पता नहीं है। कितने ऐसे दूल्हा बन के गए लेकिन कफन में वापस आए हैं। कितनी औरतें ऐसी कि अभी हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरा कि उनको बेवा का कहने का पहले खिताब मिल जाता है। और साहिबो, ज़िंदगी मुस्तफ़ा के तरीक़े पे गुजारो, अपने हालात बेहतर करो। आज मुआशरे की जो खामियां हैं, एक हंगामा बशर हो तो भूलूँ उनको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, किस किस चीज़ का तस्किरा करें, कौन कौन सी बात बयान करें। मेहरबानी करो, ये बाजे गाजे बंद करो, मुस्तफ़ा के ज़िक्र की महफ़िलों के इनेकाद करो, ताकि जिस जगह पर महफ़िल होती है वहाँ पर भी रहमत बरसती है। जो बैठ के सुना करते हैं उन पर भी रहमत बरसा करती है, और जो बैठ करके नबी नबी किया करते हैं उन पर भी अल्लाह की रहमत बरसा करती है। ज़िंदगी बेहतर करो साहिब, ज़िंदगी बेहतर करो। अभी शादी को चंद दिन गुजरते हैं कि घर के अंदर तमाशे शुरू हो जाते हैं। सास बहू को देखने तैयार नहीं, बहू सास को देखने के लिए तैयार नहीं। वो कहती है या तो तू रहेगी घर में या मैं रहूँगी। वो उसको छोड़ने तैयार नहीं, वो उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं। मेहरबानी करो, ज़िंदगी के हालात बेहतर करो, अपने और मियाँ बीवी के दरमियान अच्छे रिश्ते कायम करो। मैं कहता हूँ हर दिन लड़कों को डांटा गया, लेकिन आज लड़कों के माँ बाप से भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये मेरी बात पूरी दुनिया सुनेगी और पूरी दुनिया मेरी बात पे गौर भी करे। मैं कहना चाहता हूँ सारी खताएं लड़कों की नहीं हुआ करती हैं, कभी कभी माँ बाप की भी खताएं हुआ करती हैं, जो बच्चों की ज़िंदगी का जीना हराम कर दिया करते हैं। मेहरबानी करो, कभी सोचा भी करो। माँ कहती है तेरी बीवी इतनी ख़राब है, बीवी कहती है तुम्हारी माँ ख़राब है। अब वो बीच में चक्की के दो पार्टों के बीच में खड़ा है। अगर माँ की हिमायत करता है तो बीवी के खिलाफ जा रहा है, अगर बीवी की हिमायत करता है तो फिर माँ के खिलाफ जा रहा है। मेहरबानी करो, बेटों को इन दोराहों पे ला के खड़ा ना किया करो, बेटों को ऐसी मंजिल तक ना पहुंचाया करो कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि अब रास्ता चुनूं तो कौन सा चुनूं। कितनी औरतों के मिजाज की ये हालत होती है कि रातों दिन वो औरतों पे इसलिए नजर रखा करती है, देखे कौन सा कदम गलत उठाएगी, इससे जरा सी गलती हो जाए शाम को बेटे को बैठा के कान भरूंगी। बीवी तेरे घर के अंदर ये जो औरत आई है तेरे बेटे की बीवी बन के, ये तेरा कोई पार्टनर नहीं है, तेरी शरीक नहीं है, ये तेरी बेटी बन करके आई है। मेहरबानी कर इसे अपनी बेटी समझा कर। अपनी बेटी दिन में 10 बार अगर गलत काम कर दे तो डांट के छोड़ दिया करती है, कुछ नहीं कहा करती है। कभी कभी बेटी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन बहू अगर ज़िंदगी में एक गलत काम कर दे या उसका कोई काम ऐसा हो जाए जो औरत की सास की और ससुर के मिजाज के खिलाफ हो, तो उसको ऐसे उठाया जाता है जैसे किसी आतंकवादी ने घर में हमला कर दिया हो। पूरा मिजाज बनाया जाता है। शाम को लड़के को बैठा के कहा जाता है बेटे तुम्हें क्या बताएं, अब तो चुप रहना ही बेहतर लगता है, हमारी तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, अब हम क्या करें भैया। ये कह के बेटे का पहले मिजाज गर्म किया जाता है। इधर बेटे के तेवर चढ़ने शुरू होते हैं। कहता माँ हुआ क्या है, कहा बेटे क्या कहें, अगर कहें तो बस वही बात कई बात पर आई हो जाती है। ये कह के और आग लगाई जाती है। जब बेटा पूरे जलाल में आता है, माँ बताओगी या बोलती ही रहोगी। कहा बेटे तुम्हें क्या बताएं, आज मैंने देखा कि तेरी बीवी ने कप उठाया और यूं पटक दिया कि ये यहाँ क्यों पड़ा है। ए बेटे कितनी मेहनत से तू कमा के लाया था, कितनी मेहनत से तूने इस कप को खरीदा था। ये कह के उसके खिलाफ आग भड़काई जाती है। और साहिब फिर शौहर के तेवर भी देखो, अब तो यहाँ सच जानने की जरूरत भी नहीं है, तहकीक की भी जरूरत नहीं है। उठा और जाके औरत के तमाचा लगाया। वो कहती मेरी बात तो सुनिए। कहा सुनना क्या है, जो सुनना था मैं माँ से पूछ के आ चुका हूँ। ओ यार जरा जहन पर भी दबाव डाला करो, थोड़ा सा ख्याल किया करो। माँ ने जो कह दिया है उठ के गए जाके तमाचे लगा दिए। हाँ हाँ साहिब मैंने ये शेर भी बार बार सुना है, और ये सिर्फ हजरत नहीं बल्कि अक्सर कहा करते हैं, तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, वो बूढ़ी माँ थी। हाँ कैसे, मैं बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे, ये बात भी बहुत कही जाती है। मेहरबानी करो जरा ध्यान दो, खताएं सिर्फ औरत की नहीं होती हैं, खताएं सास ससुर की भी हुआ करती हैं। साहिब मुआशरे को बेहतर करो। सोचो तुमने एक टूटने कप के टूटने को पूरा एक आतंकवाद मैटर बना के बेटे के सामने रखा है। अगर तुम उसे बेटी समझती, कब टूट गया था, करीब जाके कहती बेटी जरा ध्यान से काम किया करो, प्यार से इतनी बात कहती और इस बात को नजरअंदाज कर देती। शाम को बेटा घर आता,
ये कब का झगड़ा बेटे के सामने न रखा जाता तो खुदा की कसम घर जहन्नम न बनते, घर के झगड़े ये आफत और भला का ठिकाना न बनते। मेहरबानी करो, घरों के हालात बेहतर करो। मैं सासों से भी कहना चाहता हूँ, तुम माँ बन के जिंदगी में बेटियों के साथ गुजारा करो। और ससुर से गुजारिश है कि वह अपने आप को कारून, शद्दाद, हामान ना समझा करें। जिस तरह तुम अपनी बेटी से प्यार किया करते हो, ये भी तुम्हारे घर के अंदर बेटी बन करके आई है। जरा सोचो तो सही, इसने बाप छोड़ा तुम्हारे घर के लिए, माँ जैसी ममता का आंचल छोड़ा तुम्हारे घर के लिए, भाइयों का रिश्ता छोड़ा तुम्हारे लिए। जिस घर में ये सुकून से पूरी जिंदगी रही है, उस घर को छोड़ना कितना मुश्किल होता है, कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। यार कोई जानवर हम पाल लिया करते हैं और कुर्बानी का वक्त जब आया करता है तो ज़िबा करने के वक्त उसकी कुर्बानी नहीं देखी जाती है। कुछ दिन तुम जानवर पाल लो तो उससे तबीयत इतनी मानूस हो जाती है कि उससे जुदा होने को दिल नहीं करता है। और फिर बेटी को तो बाप 18 साल सीने से लगा के पालता है, 20-25 साल तक परवरिश करता है। फिर किस दर्द के साथ वो बेटी को रुखसत करता होगा? क्या ये सोच के रुखसत करता है कि बेटी मैंने जल्लादों के हवाले की है, या ये सोच के रुखसत करता है कि बेटी मैंने कसाईयों के हवाले की है? क्या वो बेटी को बेच रहा है या कीमती तोहफा तेरे दामन में डाल रहा है? नहीं नहीं, वो तुम्हें जल्लाद समझ के नहीं देता, तुम्हें कसाई समझ के नहीं देता। जब बेटी को रुखसत करता है, हाथ उठा के रो के कहता है, या अल्लाह मैं ये नहीं जानता हूँ मेरी बेटी को आज के बाद बिस्तर पे बैठ के खाना मिलेगा या ठोकरों में बैठ के खाना मिलेगा, हर लुकमे पे तारीफ मिलेगी या लुकमे पे लोगों के ताने मिलेंगे। वो रो के कहता है, या अल्लाह अब मैंने बेटी तेरे करम के हवाले कर दी है। खुदा की कसम, बाप बेटी को रो करके रुखसत करता है। जब वो तेरे घर में कदम रखती है तो तेरे घर की शरीक बन करके नहीं, तेरे घर की रहमत बन के कदम रखती है। और जब तुम उस पर सितम करते हो, जब उस पर जुल्म किया करते हो और फिर कहते हो घर में आराम रखी है, घर में बरकत रखी है, तो तुमने बरकतें अपने हाथ से लौटाई है। तुमने सितम घर में करके अपने घर के रब की रहमतों को अपने घर से लौटा दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर घर में बरकतें चाहते हो तो अपने समधी की बेटी को अपनी बेटी समझ के इज्जत से घर में रखो। उसे बेटी समझना तुम्हारा काम है, रहमतें देना खुदा का काम। मेहरबानी करो, घरों के हालात बेहतर करो। अभी मुझसे पहले मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहिब क़िबला मिसबाही दामज़िल्लहुल आली, जिन्होंने हम जैसे हज़ारों नाकाराओं को किसी कार का बनाया है, अभी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और बड़ी मालूमाती और इस्लाही गुफ्तगू शेखुल अदब साहब की रहा करती है, अल्लामा साहब की हुआ करती है। अल्लाह ताला हज़रत का साया हमारे सरों पड़ता देर कायम दायम फरमाए। हाँ साहिबो, मेहरबानी करो, आए दिन तलाक के झगड़े, आए दिन मियाँ बीवी की नाराज़गियाँ, ये क्या है? ये हमारे हाथों का फल है। एक बात बताओ, थके तो नहीं हो अभी थोड़ी देर के लिए? ज़रा कहना या रसूल अल्लाह। है जी, ऐसे नहीं, ज़रा सारे बच्चे मिलके सब बड़े बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करे अच्छी ज़िंदगी गुजरे और शादी इज्जत से हो जाए। हाँ जी, बहुत अच्छी दुआ दे दी है मैंने, अल्लाह भला करे। घरों के हालात बेहतर करो। एक जवानों छोटी सी सोच और बहुत बड़ा फ़ायदा। अरबा में मेंबर की तवज्जो भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। मुफ्ती साहब किधर गए? अच्छा इधर बैठे, माशाल्लाह। तवज्जो कीजिए, तुम पले दौलपुरी में, आपकी बीवी पली बड़ी भोजपुर में, फासला हुआ? बोलो, है कि नहीं फासला? वो ठहरी लड़की, आप ठहरे लड़के, उसका बैठना औरतों में, आपका बैठना मर्दों में। बात समझ रहे? और मर्द की अक्ल औरत की अक्ल से दुगनी होती है। बचपन से कभी तुमने उसे नहीं जाना, उसने तुम्हें नहीं जाना, 3 मरतबा कबूल कबूल कह दिया, तुम्हारे बिस्तर पे आके बैठ गई, तुम्हारे साथ जीने मरने के वादे कर लिए उसने, सिर्फ लफ्ज कबूल के बाद। तुम अपने घर में लाए, तुम्हारा मिजाज था कि नहीं मेरे बिस्तर पे शिकन नहीं आनी चाहिए, ये तुम्हारा अपना मिजाज था, मुझे घर में कूड़ा दिखाई ना दे, ये तुम्हारा अपना मिजाज था। अब औरत जो तुम्हारे घर में आई है उसे सफाई से मतलब ही नहीं। ये मत समझना हर औरत की कहानी है, मैं बस समझाना चाहता हूं फर्क। अगर ऐसा हो कि उसको बिल्कुल भी सफाई करने की आदत ना हो और तुम्हारी आदत हो सफाई की,
या तुम्हारी सफाई की आदत ना हो, उसका मिजाज हो सलवट ना पड़े। दोनों बातों में से कुछ भी हो सकता है। तो इतना फर्क दोनों के जहन में हो सकता है। यहां तक बात आ गई, वो तुम्हारे घर आ गई, दोनों के जहनों में इतना फर्क है। अब एक आदमी खड़ा है छत पे या जीने की लास्ट पैरी पे, एक खड़ा है सबसे नीचे, और कप में पानी है या गिलास में, और वो पानी दूसरे को देना है, तो वो वहां से वहां वाले को पानी दे देगा? अगर फेंकेगा तो पानी गिरेगा, छूट गया तो कप भी टूटेगा। कितना बड़ा फासला हो गया। अगर इस पानी को सलामती से लेना है तो थोड़ा ऊपर वाले को नीचे आना पड़ेगा और थोड़ा नीचे वाले को ऊपर जाना पड़ेगा, तभी पानी हम तक पहुंचेगा। तो अगर जो तुम्हारे घर के अंदर औरत आई है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे मिजाज के मुताबिक हो, ज़रूरी नहीं कि जो तुम सोचते हो वही वो सोचती है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग है, तुम्हारी पैदाइश अलग है, उसकी पैदाइश अलग है, तुम्हारी ज़िंदगी के उसूल अलग हैं, उसके अलग हैं। अगर मिजाज नहीं बनना है, तुम सख्त मिजाज हो तो थोड़ा अपने मिजाज से नीचे उतरिए, फिर थोड़ा सा उसको मिजाज में ऊपर लाइए। जब दोनों ज़िंदगी के करीब एक साथ खड़े हो जाएंगे तो समझो ये ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए बने हैं। जब दोनों पहिए बराबर होंगे तब गाड़ी जिंदगी की चला करती है। वरना साहिब हमने कभी नहीं देखा है कि मारुति वैन में किसी ने ट्रैक्टर का पहिया डाल दिया हो, या ट्रैक्टर के पिछले पहिए में किसी ने स्कॉर्पियो का पहिया डाल के ट्रैक्टर चलाया हो। गाड़ी तभी सही चला करती है जब गाड़ी के दोनों पहिए बेहतर होते हैं। मेन वाहन उसी तरह, जब गाड़ी के लिए दोनों टायरों का एक सा होना जरूरी है, तो जिंदगी के लिए मियाँ बीवी का हम जैसा होना जरूरी है, एक जैसा होना जरूरी है, एक दूसरे के मिजाज के मुताबिक होना जरूरी है। जिंदगी के हालात बेहतर करने हैं तो थोड़ा बीवी के मिजाज में ढलना पड़ेगा, बीवी को अपने मिजाज में ढालना पड़ेगा। अगर कोई ये चाहता है कि सिर्फ बीवी मेरे कहने पे चले, या बीवी ये चाहेगी कि शोहर मेरे कहने पे चले, तो साहिब घर बर्बाद हो जाएंगे, घर चल नहीं सकते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, जिंदगियां बन नहीं सकती हैं। और साहिबो बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी की बीवी का मिजाज ऐसा हो कि शोहर के मिजाज चल के खिलाफ हो, शोहर को पसंद ना आती हो, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसे मारने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, उस पर जुल्म करने की जरूरत नहीं है। उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त करके कब्र में चले जाओ। जब हश्र में लाए जाओगे तो अमलनामा तुम्हारा होगा, उसमें सवाब हजरत अय्यूब की नेकियों के बराबर तुम्हें दे दिया जाए। चाहिए तो जन्नत ना हमें सबको, हमें तो जन्नत चाहिए, तो जन्नत में जाने का काम करें। और भाइयों तुमसे भी एक गुजारिश है, जवानों अगर बीवी से कोई बात हो जाया करे ना तो उसे जाके चौराहे पे ना रखा करो। बीवी से झगड़ा हुआ जरा सा और जाके यूं बैठ गया, और किसी धन्य पतंगे ने पूछ लिया यार बड़ी टेंशन में, तो उससे कहता क्या बताऊं बीवी ने मुसीबत में जान डाल रखी। किससे कह रहा जो खुद किसी कार का नहीं है। अगर कार का होता, ठलुआ ना होता तो चौराहे पे बैठता। सोचो भाई, हमें फोन करने तक की फुर्सत नहीं है क्योंकि हम बिजी हैं। और जो ठाली बैठा है चौराहे पे तो वो नकारा ही तो हुआ। बुरा मत मानना अगर कोई ठाली बैठता हो तो, हाँ वो हुआ नकारा, जो धरती पे भी बोझ, घर वालों पे भी बोझ। उससे जाके कह रहा बीवी से मुसीबत में जान है। अब सोचो जो अब तक लाइफ अपनी खुद सही ना कर सका, वो तुझे सही मशवरा क्या खाक देगा? जो अपने फैसले सही ना कर सका तुझे क्या बताएगा? ऐसे ठलुए निठल्लों से जब बात कही जाती है बीवी से परेशान, तो कहते दो लट उठा मार जाके आर पार की कर। ऐसे बेवकूफ तो ऐसा ही मशवरा देंगे। अगर घरों के हालात बिगड़ते हों तो चरागों पे यारों से जाके बुराई ना किया करो। यार तेरी बीवी है, तेरा हम सफ़र है, तेरी शरीक हयात है, तेरे दुख दर्द की साथी है, जिसके तूने जाकर के ज़रा सी बात पे चौराहे पे बुराई कर दी। सोच तो सकी, जब वो उससे ठलुए से जाके कहता है कि मैं बीवी से परेशान हूँ, वो आके तेरे घर में कहता बहुत गलत बात है, हमारे दोस्त को परेशान कर रही हो, उसने आके कह दिया। जानते हो मगर उस औरत के दिल पे क्या गुजरी कि ये मेरा शौहर बनता है, मेरा हमदर्द बनता है और मेरी बुराइयों
को चौराहों पे जाके किया करता है, फिर ये मेरा कैसा हमदर्द है। तो साहिब जहां ऐब खत्म होना था वहां से और ऐब बढ़ जाया करते हैं, नफरतें बढ़ना शुरू हो जाया करती हैं। नफरतें यूं नहीं मिटा करती हैं जैसे हम मिटाने की कोशिश करते हैं। आओ नफरतें कैसे मिटा करती हैं, आओ तुम्हें बताता चलूं। मेरे नबी की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आओ तुमसे भी कुछ बात कह करके गुजरना चाहता हूँ। आज बेटियों को रुखसत किया जाता है तो भाई जाते जाते कान में कहता है, बेटी बहन जा रही है परेशान मत हो, रोक इसलिए रही है चंद कदम का फासला है, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना। आके फौरन गाड़ी में चाबी लगी है, एकदम किक मारेंगे, फौरन आएंगे और आके हर एक से हिसाब ले लेंगे। किसी ने ऊंचा बोला उसकी जबान खींचेंगे, किसी ने आंख निकाली आंख फोड़ देंगे, किसी ने हाथ चलाया उसके हाथ तोड़ देंगे। ये हम बेटियों को कह के रुखसत किया करते हैं। तो फिर बेटी नहीं घर में डॉन आया करते हैं, फिर बहू नहीं घर के अंदर बादशाह आया करते हैं, फिर वो हुकूमतें चलाया करते हैं। मालूम है कि बाप की लाठी में बहुत दम है। साकिब इस तरह बेटियों की जिंदगी नहीं गुजरा करती, जिंदगी ऐसे गुजरा करती है बेटियों की। मेरे नबी सैयदुल अंबिया है, कायनात के खजानों की चाबी मुस्तफ़ा के कदमों में है। लेकिन जब बेटी को रुखसत करने की बारी आई है, सारी दुनिया मुस्तफ़ा के हुक्म का इंतजार किया करती है, लेकिन जब रुखसती की बारी आई मेरे नबी बेटी के पास आए, सैयदा के सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा आज अली के घर जा रही हो, आज के बाद अली की जिंदगी की साथी बनोगी, आज के बाद सारी जिंदगी अली की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे होगी। लेकिन मेरी बेटी फातिमा कभी जिंदगी में अली को इतना ऐसा हुक्म मत दे देना जिसको वो पूरा करने में दिक्कत महसूस करे। ए मेरी बेटी फातिमा सारी जिंदगी अली के घर सब्र से गुजारनी है, किसी से जाकर के अली के घर का शिकवा मत कर देना, कभी शिकायत मत कर देना। सैयदुल अंबिया ने यह कह के बेटी को रुखसत किया है। हाँ हाँ साहिब, फिर जिंदगी का वो पहलू भी आया, तारीख ने फिर वर्क पलटे हैं। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपस में किसी बात पे नाराजी हुई, अनबन हुई। हजरत अली उठे, घर से बाहर चले जाते हैं। जैसे घर से बाहर गए नबी की बेटी परेशान हो गई कि मेरे सरताज नाराज होकर चले गए हैं, मेरे शौहर नाराज हो गए हैं। ये सोच करके आप परेशान हैं, आंख में आंसू है। अचानक सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए, मेरे नबी बेटी के घर आए हैं। बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा, फरमाते फातिमा चेहरे पे उदासी कैसे है, क्यों परेशान हो? कहती है या रसूल अल्लाह अभी जरा सी बात पर अली से नाराजी हो गई है, अली घर से बाहर चले गए हैं, जरा तलाश तो करके लाइए। मेरे नबी फौरन निकले और वहां गए जहां पे मौला अली खड़े थे। गए और हजरत अली का हाथ थामा, फरमाया आओ अली। इतना कहा था अली चल रहे हैं साथ में। फिर हजरत फातिमा ज़हरा की चौखट आई, नबी ने घर में कदम रखा, हजरत फातिमा ज़हरा सामने खड़ी है। हाँ हाँ तुम जमींदार हो गए अपने लिए, जायदाद वाले हो गए अपने लिए, लेकिन तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नबी के कदम से लगने वाली राके गर्द से भी उसके मुकाबला तो बहुत बड़ी बात है, मुस्तफ़ा के कदमों से लगने वाली खाक के करोड़ में दर्जे के बराबर पहुंच सको। उनकी जिंदगी देखो और उनको बेटी का जिंदगी उन जीवन उन्होंने कैसे सुधारा है, जरा गौर करना प्यारे। आए हैं सैयदा फातिमा सामने खड़ी है, हजरत अली को पास में खड़ा किया है और उसके बाद मेरे नबी बेटी से मुखातब हुए, इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा तुम क्या समझती हो कि अली को नाराज करके तुम मेरे घर आओगी? तो याद रखना फातिमा, अगर तुम इस हाल में मेरे घर आई कि अली तुमसे नाराज हुए तो ये याद रखना रोटी तो तुम्हें मिल जाएगी लेकिन बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। अगर तुम इस हाल में इंतकाल कर गई कि अली तुमसे नाराज है तो याद रखना कि जनाजे में दुनिया शामिल होगी लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारे जनाजे में शामिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, ये शोहर की फरमाबरदारी है। नबी फरमाते हैं फातिमा याद रखना अगर इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हुआ कि अली तुमसे नाराज है तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। इतनी बड़ी बात नबी ने कही है और उसके बाद मेरे नबी ने फिर रुख किया कि हजरत अली की तरफ। अल्लाह अकबर, अब बाप बन के नबी हजरत अली से क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं ए अली ये मेरी फातिमा है, सारी जिंदगी माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है। ए अली मैं भी इसको वक्त न दे पाया, पूरी जिंदगी तबलीग का काम रहा है, बचपन में माँ छोड़ के चली गई थी, लेकिन अली याद रखना मेरी बेटी बगैर माँ के पली बड़ी है। अगर जिंदगी में इससे कोई कमी हो जाया करे तो अली उसको नजरअंदाज कर दिया करो। मेरी बेटी से अगर कोई कमी तुम्हारी खिदमत में हो जाए तो मेरी बेटी को माफ कर देना। हजरत अली फरमाते हैं उस दिन कमी मेरी तरफ से थी और मैं खुद नाराज होकर गया था फातिमा से। फरमाते जब नबी कह रहे थे तो ऐसा लगता था जमीन फट जाए और मैं जमीन के अंदर चला जाऊं। अल्लाह अकबर, कहते उस वक्त तो मेरा कलेजा कांप गया जब नबी ने रुख मेरी तरफ किया और फरमाया था ए अली अगर मेरी बेटी खता कर जाए तो इससे नाराज मत हो जाना, अगर अपनी बीवी ना समझ के सही कम से कम नबी की बेटी समझ के माफ कर देना। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी है, इस तरह बेटी को तबलीग कर रहे हैं, बेटी की जिंदगी इस तरह सवार रहे हैं। अब अपने माशरे की जिंदगी आप देखिए, नबी तो कहते हैं बेटी अगर शौहर से नाराज होकर घर आई तो मैं जनाजे की
नमाज नहीं पढ़ूंगा। और तुम बेटी से कहा करते हो जरा सी बात हो जाए तो आ जाना, देख लिया जाएगा, मुकदमा करेंगे, केस करेंगे, ये कह करके बेटियों के घर बर्बाद किया करते हो। साहिब जिंदगी ऐसे नहीं गुजरा करती। अगर जिंदगी सही गुजारनी है तो हर मर्द को अली का किरदार अपनाना पड़ेगा और हर बेटी को सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार सीने से लगाना पड़ेगा। बड़े अहम पहलू हैं, इन्हें बेहतर करो और बदलो जिंदगी अपनी, किरदार अच्छे करो। फरमाया गया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर है। और कुछ लोग तो यही सोचा करते हैं जिसने बीवी को डरा लिया उसने दुनिया को डरा लिया। हाँ हजरत, हमारे पास हर तरह की खबरें रहती हैं, बूढ़े भी फोन करते हैं, जवान भी फोन करते हैं, बच्चे भी फोन करते हैं, औरतें भी फोन करती हैं, लड़कियां भी फोन करती हैं अपनी अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए। लेकिन हल हमारे पास नहीं है, हर मुसीबत का हल खुदा की बारगाह में मिला करता है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो उनकी सुनने का मौका मिल जाता है, उनकी बातें सुनने का मौका मिल जाता है। लोगों का मिजाज है बीवी को डरा के रखना सबसे बड़ी बहादुरी समझते हैं। यार उसे भी कोई डराना, वो औरत है, बीवी है तेरी, उसे डराना कमाल है। फरमाया मेरे नबी ने तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर है, अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है। और फरमाया मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हूं। अब अपनी जिंदगी आप देखिए, खाने में नमक कम तो झगड़ा, नमक ज्यादा तो झगड़ा, परहेज नहीं कपड़ों पे तो झगड़ा, रोटी देर से बनी तो झगड़ा है, वक्त पे पानी नहीं मिला तो काटने जा रहा है उसे, तलवार निकाले निकाले घूम रहा, जान से मार दूंगा, पानी गर्म नहीं किया। ये सोचो तो यार, बात बात पे इतने लंबे झगड़े, खाने को लेकर के तलाक पे नौबत। हमें भी जीना भी नहीं आया तो पधानी का एक ही, किससे तारीफ की उम्मीद करते हैं हम जब हम अपनों के लिए अच्छे ना हो सके। मेरे नबी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। समझ रहे ना मेरी बात? हजरत आयशा सिद्दीक़ा से निकाह फरमाया। हजरत आयशा फरमाती जब मैं रुखसत होके नबी की चौखट पर आई, कितनी नसीब वाली हैं मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिन्हें बिस्तर मिला तो सैयदुल अंबिया का मिला। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाती जब मैं रुखसत होके नबी की चौखट पर आई, आका करीम बाहर से तशरीफ लाए, मैं घर में बैठी थी एक कोने में, सरकार ने आके फरमाया आयशा रोटी नहीं बनाई? जी, रोटी नहीं बनाई। बात समझ गए ना, ये वाली रोटी नहीं बनाई। कहती मैं मुस्कुराई और मैंने कहा आका मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाना सिखाई ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। अगर आज बहू इतनी बात कह दे तो कपड़े उतारने की फुर्सत नहीं होगी उसे, शादी के तलाक का तोक पहले गले में टांग दे। अल्लाह अल्लाह, यही है। हाँ, वो फरमाती हैं हुजूर मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाना नहीं सिखाई। तो होना क्या चाहिए था? डांटना चाहिए था ना, आज के मिजाज के मुताबिक क्यों नहीं बनाई रोटी, तुम्हारी माँ बाप ने सिखाया ही क्या है? और जो तुझे 3 टाइम नाश्ता बना के देती है, खाना खिलाती है, तेरी मर्जी के मुताबिक चाय बना के देती है, तुम उसके पीछे पड़ जाते हो। एक वक्त नमक क्या ज्यादा हो गया? तेरे बाप ने यही सिखाया? तेरी माँ ने तुझे आज तक खाना बनाना नहीं सिखाया? बातें तो लंबी लंबी मारते हैं, उसके माँ बाप की खैरियत ने। नमक जो ज्यादा हो गया, भाई नमक ज्यादा हो गया, इसकी नस्लें तबाह हो गई नमक ज्यादा होने में। ये मिजाज है हमारे। फरमाती मैंने इतना कहा सरकार मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाना नहीं सिखाई। कहती हैं कि फिर उसके बाद नबी ने गुस्सा नहीं किया, मुस्कुराए आगे बढ़े, घर में बर्तन थे, बर्तन उठाया, थोड़ा सा आटा निकाला, निकाल के लाए, फरमाया आयशा आप आओ देखो इस तरह आटा निकाला जाता है। फरमाती मैं देखती रही, नबी ने आटे में पानी डाला, फरमाते आयशा इतना पानी डालते हैं इतने आटे में। फरमाती उसके बाद सरकार ने अपने हाथ से आटा गूंदना शुरू किया। फरमाते आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। फरमाती जब आटा गूंद गया
नबी ने चूल्हे में आग जलाई है, तवा रखा, फिर रोटी बनाना शुरू की। फरमाते आयशा देखो रोटी ऐसे बनाई जाती है। फरमाती नबी रोटी बनाते रहे, मैं देखती रही। जब रोटी सीख गई और पक के तैयार हो गई, मेरे नबी ने फरमाया आयशा रोटी ऐसे बनाई जाती है। जब रोटी मुकम्मल हो गई, कहती नबी ने पहला लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद मेरे मुंह में दिया। फरमाया आयशा बताओ इस रोटी का लुकमे का जायका कैसा है। हज़रत आयशा फरमाती है और दुनिया की औरतों तुम कितनी नसीब वाली हो कि तुमने जाकर के अपने शौहरों को अपने हाथ से पहला लुकमा खिलाया है, लेकिन मैं सबसे नसीब वाली हूँ कि मैंने अपने शौहर को अपने हाथ से लुकमा नहीं खिलाया, बल्कि नबियों के इमाम ने पहला लुकमा अपनी आयशा को अपने हाथ से बना के। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ साहिब ये है इज़्दवाजी जिंदगी। हाँ डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। वाह 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 वाह। आदमी ढूंढ के ला रहा है ऐसी मिले जो आधे कपड़े में हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मगरिबी तहजीब के पीछे पड़े गए साहिब। इज्जतें और सुकून मगरिबी तहजीब में नहीं है, बल्कि सारा सुकून और सारी इज्जतें मदनी तहजीब में रखी गई है, मुस्तफ़ा के तरीके पे रखी गई है। मेहरबानी करो, घरों के हालात बेहतर करो, जिंदगियां संवारो। अगर मियाँ बीवी में नाराजी हो जाए तो बातें तलाक़ों पे नहीं पहुंचा करती। तुमने घर के झगड़े चौराहों की महफिल के झगड़े बना दिए। लोग कहते कयामत कब आएगी? क्या ये तेरे लिए बड़ी कयामत नहीं कि झगड़ा मियाँ बीवी का पंचायत गांव का पंच कर रहा है? अल्लाह, इससे बड़ी कयामत क्या होगी? जरा सी ना इत्तेफाकी हुई, बात खिंच के कचहरी में आ गई। बीवी शौहर के ऐप बयान कर रही है, शौहर बीवी के ऐप बयान कर रहा है। यार ये इंसानियत है कि जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी आज वे एक दूसरे के ऐप बयान कर रखे हैं। तुम्हें ये याद नहीं रहा घर का बेदी लंका ढाए, जो घर की बात जानता है वो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता है इंसान का। मेहरबानी करो, अगर तुम बीवी की बुराइयां चौराहे पे करोगे तो याद रखना तुम्हारी एक एक आस्तीन की सरवट को बीवी जानती है, तुम्हारे उठने बैठने की हर हर आहट को बीवी को खबर होती है। जब तुम उसके ऐप बयान करोगे, अगर वो ऐप बयान करने पे आ गई तो तुम कहाँ मुंह छुपाओगे? मेहरबानी करो, बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। और बीवियों से भी गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करो, तुम्हारा शौहर तुम्हारी जिंदगी है, इनकी कदर कर लो। जिस दिन ये चले गए रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। आज शौहर को कहा करती है कि इसके घर में आने से बेहतर था कि मौत आ जाती, या ये अभी मर जाए या अभी मुझे छुटकारा मिल जाए। और मेहरबानी कर जरा सोच तो सही, जो तू जुमले बोल रही है तेरे जुमले कितने खतरनाक है। आज तू शौहर के होते हुए इसकी कदर नहीं कर रही। खुदा की कसम उस दिन पता चलेगा जिस दिन शौहर के ऊपर सफेद कफन होगा और तुझे बेवा का लिबास पहना दिया जाएगा। फिर तुझे एहसास होगा कि जो आज तुझे इज्जत से सलाम करते हैं कल ये तुझे कुत्ते की निगाहों से देखेंगे। तब तुझे वचन बचाने वाला, इज्जत बचाने वाला नजर नहीं आएगा। तेरा शौहर सिर्फ कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि तेरी इज्जत का रखवाला भी है, तेरे घर की हिफाजत का निगहबान भी है, तेरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मेदार भी है। आज कह दिया करती हो कि इसके मर जाने से, इसकी जिंदगी से मर जाना बेहतर था, इसके घर में आने से बेहतर कि मैं मर जाती। शर्म नहीं आती? ये तो उस दिन पता चलेगा कि शौहर कितनी जिम्मेदार चीज होती है, शौहर कितनी अहम है। साकिबो तुमने वो घर भी देखे होंगे जिन घरों के अंदर औरतों की हुकूमत चला करती थी, जिनके घर के अंदर 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, लेकिन औरत के बाल सफेद हैं, हाथ पैर भी कांपा करते हैं, लेकिन अगर सर पे शौहर का साया है ना तो उसके हाथों में सोने के कंगन है, घर की हुकूमत की कुर्सी पर बैठी है। बहू कोई भी हो पूछा करती अम्मी आज क्या बनेगा, तो जो 70 साल की बूढ़ी कहती है वही बनाया जाता है। आज घर में कैसे होगा, तो जवान और भी है, अक्लमंद और भी है, लेकिन आज फैसले ये किया करती है। कब तक? जब तक शौहर का साया सर पे है, जो हुकूमत करती रही, जो घर के निजाम चलाती रही। बस एक झटका मौत ने क्या शौहर को दिया, वो जाके कब्र में क्या लेटा। तो औरत जो आज तक हुकूमत किया करती थी, जिसके फैसले हर मर्द फर्द को मानना लाजिम और जरूरी होते थे, लेकिन आज शौहर दुनिया से चला गया है। तो अब शौहर के जाने के बाद ये जो घर के खाने के फैसले किया करती थी कि आज क्या बनना है, आज क्या बनेगा, आज क्या खाया जाएगा, आज वही खातून बिस्तर पे बैठी है। खाने के फैसले तो बहुत बड़ी बात, मुंह तक रही है, कोई रोटी देने वाला नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। वजह क्या है कि सर से सरताज का साया चला गया है। आज कोई पूछने वाला नहीं है कि ठंडी खानी है कि गर्म खानी है। कभी कभी 2-2 वक्त के फाके हो जाते हैं। आज इस बेवा को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं है। उस दिन तुझे पता चलेगा शौहर चीज क्या थी, जिस दिन
शौहर के इंतकाल के बाद तेरे अपने बेटे जिनकी ताकत पे घमंड किया करती थी, जिनके लिए शौहर से लड़ जाया करती थी, जिस दिन शौहर का जनाजा उठ जाएगा उठ के तेरे 4 बेटे सामने खड़े होकर के जमीन में बंटवारा करेंगे। कोई कहेगा ये कमरा मेरा है, कोई कहेगा वो मार्केट मेरी है, कोई कहेगा वो खेत मेरा है। ये झगड़े होंगे और तू सबके मुंह तकेगी। उस वक्त तुझे एहसास होगा कि आज कोई मुझे बांटने वाला नहीं है, आज कोई मुझे अपनाने वाला नहीं है। उस वक्त रो के कहेगी जैसे तू जायदाद छोड़ के गया है, काश मुझे भी किसी के नाम करके चला जाता, किसी बेटे की गोद में डाल के चला जाता, ताकि आज मुझे किसी का मुंह तकना ना पड़ता। ओ मेहरबानी करो, शौहरों की इज्जत कर लो, शौहरों का एहतराम कर लो। अगर ये चले गए तो कोई तुम्हें औकात की नजर से देखने वाला नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी ही उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन शौहर का जनाजा उठ जाएगा। मेहरबानी करो, आज अल्लाह की नेमत समझ के अपने शौहरों की कदर कर लो। खुदा की कसम, अगर तू इस हाल में मरेगी कि तेरा शौहर तुझसे राजी होगा तो सुन, तू कब्र में बाद में आएगी, मदीने वाला मुस्तफा पहले पहुंच जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेहरबानी करो और शौहरों से गुजारिश है, औरतों की इज्जत करें। अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा की जिंदगी के सांचे में ढालिए और कोशिश कीजिए जब तक जिए आका करीम की प्यारी सुन्नतों पे अमल करते रहे। हाँ, तभी घरों के हालात बेहतर होंगे। ये प्रोग्राम शादी का जरूर है, लेकिन बातें मदीने वाले मुस्तफ़ा की है। हाँ, कभी कभी ऐसी बातें तुम्हें 20 लाख खर्च करके भी सुनने नहीं मिलेंगी। मैंने माना अब तो हजरत जी लहजे भी वो पसंद किए जा रहे हैं जिसमें ढुमक्कड़ी हो रही है। इश्क की तो कहानी खत्म हो गई जी। हाँ, नात पढ़ने वाले अरे कितने बार आ भाई 50,000 में। कमाल क्या है कि एक सांस में करते ही रहता है, कुछ देर झटके ही लेता है। ये इश्क है, ये नातखानी हो रही, तमाशे हो रहे हैं। तो कौम का 50,000 हराम का है और तुम्हारी मेहनत का कमाया हुआ पैसा उन्होंने झटके लगाए, तुमने उड़ाने शुरू कर दिए। नात इसका नाम नहीं, नात यह है कि नात यहां पढ़ी जा रही हो, दिल गुंबदे खजरा पे टहल रहा हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, पता चला कूदा खूब, रह गया वहीं का वहीं। अल्लाह मेहरबानी करो, सच्चाई दो हर चीज को जी। अगर नाम भी सच्चा हो तो जात भी सच्ची हो। बेशक। अगर लफ्ज नात बोला जाए ना तो फिर तसव्वुर में इश्क के लहजे हों। जी जी जी। ये नहीं कि तमाम गड्ढे डालता चला जा रहा, ये बड़ा लहजा है। अच्छी फिक्र है। हाँ यार, और तकरीरें भी मिजाज बन गया, ऐसा लाओ मूड बन जाना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। मूड बनाने के चक्कर में मरा जा रहा है यार। मूड ना बना, तकदीर बना। जलसों में आके कूदा फांदी ना किया करो, अदब से बैठा करो। अगर कोई नात इश्क में पढ़ता हो, आंखें बंद कर गुंबदे खजरा पे पहुंच जा। खुदा की कसम, नात जब होती है रहमतें बरसती हैं, उनकी बात जब होती है रहमतें बरसती हैं। जब ये समा हो, आंखें बंद कर और कह दिया कर, या रसूल अल्लाह कभी तो मुझे भी गुंबदे खजरा दिखा दो। मैं कहता हूँ जलसा एक भी करेगा, एक दुआ कर देगा, अगर वो कबूल कर लेंगे, खुदा की कसम मौत बाद में आएगी, गुंबदे खजरा पहले दिखाया जाए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। हाँ? बहुत अच्छे। एक बात तो भाई उलमा इकराम से माजरत के साथ इश्तिहार छप रहे हैं आजकल जलसों के, तो उसमें मौलवी का फोटो भी लगाया जा रहा है। फोटो लग रहा है। अच्छा, ऐसे और ऐसा लग रहा है जैसे जलसा नहीं हो रहा बल्कि पिक्चर रिलीज हो रही है। तमाशे बना दिए और नाम काफी था, ऐलान काफी था जी। फोटो लगाने लगे। बदलो यार तरीके, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। वाह वाह। हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। तो ये मतलब है। अल्लाह मेहरबानी करे हमारी कौम पर अक्ल सलीम अता फरमाए, दुरुस्त सोच अता फरमाए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास हैं, तुम अपनी औरतों का लिबास हो। मतलब ये है कि उसके राजों के राजदार तुम हो और तुम्हारे राजों की राजदार तुम्हारी बीवी है। मेहरबानी करना, तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी अल्लाह करे बेहतर हो। हमारा वो भाई जो कल अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक होने वाला है, अल्लाह करे उनके रिश्तों में बहारें आए, उनकी नस्लों में बहारें आए, उनके घरों में जो औलाद पैदा हो,
शैतान को मनाने वाली ना हो, रहमान को मनाने वाली हो। अल्लाह करे वो दुनिया में आकर के जब आंख खोले तो माँ ऐसी आए कि बेटे को सुलाने के लिए गाने ना सुनाए, मुस्तफ़ा की नात के तराने सुनाए। हाँ हाँ साहिब, जब बच्चों की परवरिश नात के साए में होती है ना तो फिर रोने की जरूरत नहीं पड़ती है। गोद माँ की होती है, बेटा अली पैदा होता है। गोद माँ की होती है, बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है। गोद माँ की होती है, बेटा गरीब नवाज होता है। गोद माँ की होती है, बेटा अहमद रजा पैदा होता है। गोद माँ की होती है, बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता है। और माँ जी की गोद जब पारसा होती है तो बेटा अख्तर रजा ताजु शरिया पैदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। माँ की गोद बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत बच्चों को परवरिश दें हाँ तो नात के साए में बच्चों की परवरिश करें। और हमारे आइम्मा मसाजिद पूरी जिंदगी गुजर गई समझाते समझाते, लेकिन ये सोचते हैं इनका तो ड्यूटी है जुम्मे में बोलने की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उलमा जो भी बताते हैं फ़ायदे के लिए बताते हैं। घर में सुकून चाहते हो तो इन उलमा की हर बात को, मैं तो जी नकारा सा आदमी हूँ, इन उलमा की बात बड़ी जिम्मेदारी से सुना करो और इनकी बातों पे ध्यान दिया करो। इस्लाम का कोई कानून ऐसा नहीं जिसमें नुकसान हो। इस्लाम के हर कानून, हर ज़ाब्ते में फ़ायदा है। हाँ, हर ज़ाब्ते में फ़ायदा है। बस अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। और आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में मौला करीम मकबूलियत अता फरमाए। और तो अगर जिएंगे तो शादी हमारी होगी, बातें मदीने वाले की होंगी। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ जी, कितने लोग नाचते नाचते मर गए। एक जगह डांस हो रहा था और केबिल नीचे पड़ी थी, केबिल, अल्लाह अकबर, और उसमें कट था, नाचने वाले का पैर उसमें ही पड़ गया। अल्लाह, डबल कट था, जो करंट लगा ना तो वो यूं कांपा। लोग बोले वाह 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 वाह, कितने अच्छे कट निकाल रहा है। हाँ, और थोड़ी देर के बाद जब गिर गया ना तो सारे कट निकल गए। जी जी, सारे निकल गए। और मौत का कुछ पता नहीं है, मौत का नाम गाली भी नहीं है। सही जब चाहेगी तब आ जाएगी। दुआएं करो, या अल्लाह कभी गानों में मौत नहीं आए, मौत आए तो मुस्तफ़ा के तरानों में मौत आ जाए। दम भी मुस्कुराते मुस्कुराते निकले और अमाल खोला जाए। किस हाल में मरा था, आखिरी अमल क्या था। लाइन लिखी हो, नात मुस्तफ़ा की हो रही थी, जिंदगी इसकी ख़त्म हो रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अगर ऐसे मौत आ गई ना तो समझ लेना ये आखिरी लम्हे बख्शिश की ज़मानत बन जाएगी। ज़िंदगी बेहतर करें, अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करें। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो एक आयशा नामी लड़की, गुजरात की, अहमदाबाद की कहानी है शायद। यार उस बच्ची ने, अहमदाबाद गुजरात में, उस बच्ची ने मतलब छलांग लगा के पानी में मौत को गले लगा लिया। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, भिखारी ना बनो, किसी के बाप पे बोझ नहीं है कि तुम्हें जहेज़ दे, लेके नहीं दे दिया है किसी ने कि साहब मुझे चाहिए। याद रखना, अगर मांग के तुमने ले लिया ना, मांग के, गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम्हें तीजे क्या 40 में भी नहीं बचा पाए। हाँ, इस भूल में मत रहना तीजा बचा लेगा 40वां बचाएगा। अगर तुमने मांग के जहेज लिया और किसी बाप पर वो बोझ बना और वो जहेज देने में उसकी जायदाद बिकी या उसके रातों का चैन चला गया, तो याद रखना कि तू अपने घर में जहेज नहीं ला रहा है, बल्कि अपने घर के अंदर तू जहन्नम का ईंधन लेकर के आ रहा है। इस बेटी ने इसलिए मौत को गले लगाया कि ससुराल वाले कहते थे जहेज चाहिए, और मैके वालों ने शोहर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ये बेटी जाती तो कहाँ जाती, अब न मैका देखना गवारा है, न ससुराल देखना गवारा है, इसने मौत को गले लगा लिया। अगर आज के बाद कोई आयशा इस वजह से मर गई कि जहेज का दबाव था, तो याद रखना ये तीजे 40 में क्या गए, मुस्तफा की शफाअत नसीब नहीं हो सकती। गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर किसी मौलवी ने मिजाज बना दिया हो ना कि दुनिया के पाप कर जाओ तीजा बख्शवाएगा, तो आज दिमाग धो लेना। ये बता रहा हूं, दिमाग धो लेना आप सही से। अगर किसी का दिल तोड़ के चले गए तो तीजा क्या मुस्तफ़ा की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। मेहरबानी करो, किसी की बेटी के लिए जीना मुश्किल ना करो। तेरी औकात नहीं है ना खरीदने की, तो बेटी को खाली हाथ ले आ और उसे पत्ते पे खाना खिलाएगा, वो पत्ते पे खा लेगी। उसे घर बसाना है तो जिस हाल में रखेगा रह लेगी। लेकिन तूने खुद इस वजह से बेड नहीं खरीदा 18 साल 22 साल के जहेज में मिलेगा।
तेरे घर में खुद 25 साल तक इसलिए सोफा नहीं आया कि बहू आएगी तो साथ लेके आएगी। तूने कभी यह सोच करके स्टील के बर्तन नहीं खरीदे कि जहेज में मिलेंगे। हां, मेहरबानी करो, निकाह इसका नाम नहीं है कि किसी का गला दबा करके जहेज घर लाना। सही निकाह भी वो होते हैं कि जब किसी को अपने घर लाओ तो उस पर दबाव बना करके मत लो, बल्कि मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बन के जाओ और कहना साहिब सिर्फ बेटी लेने के लिए आए हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इस हाल में जब तुम बेटी लेकर के आओगे, खुदा की कसम अगर मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए ऐसा करोगे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करोगे, तो तुम घर बाद में आओगे, मदीने वाले का सलाम पहले तुम्हारे घर आ चुका हो। मेहरबानी करो, शादियों को आसान कर दो। मांग तांग वाले जो लानती लोग हैं, मैं कहता हूं उन्हें जहेज तो क्या बेटी देने के लायक नहीं है, भिखारी वो दुनिया के कुत्ते हैं जो अपना हविस और अपना घर का पूरा ग्राउंड भरने के लिए दूसरों पे दबाव डालते हैं। ऐसे कुत्तों को जहेज नहीं, बेटी देने तक की इजाजत नहीं है। हालात बेहतर करो, मुस्तफ़ा की उम्मत की बेटियों का जीना मुश्किल ना करो। मेहरबानी करो, मियाँ बीवी में नाराज़ी हो तो ये बातें चौराहे तक नहीं जानी चाहिए, ये बात घर के अंदर हो जानी चाहिए। आज गुस्सा है, कल नाराज़ी है, नौबत तलाक तक नहीं आनी चाहिए। और जो तुम घरों के अंदर गालियाँ बकोगे, आने वाली नस्लें तुम्हारी खुद ब खुद गालियाँ बकेंगी। बच्चों की ज़िंदगी पे तुम्हारी ज़बान का असर होता है, जो तुम बोलोगे बच्चे वही बोलेंगे। अपने बच्चों के सामने गाली मत बकना, ऊँची आवाज़ में किसी से बात मत करना। अपने बच्चों के सामने जब भी बोलो मीठा बोलना, जब भी बोलो हंस के बोलना, ताकि उनके अखलाक में खुश मिजाजी भी शामिल हो। जब तुम्हारे बच्चे जवान हो तो कोई भी तहजीब वाली बात कहते हुए उनकी ज़बान सोचे कहने से पहले। और जब तुम इस अंदाज में बच्चों की परवरिश करोगे, खुदा की कसम तावीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़ापे पे तुम पहुँचोगे, अदब के लिए बेटे आ जाएंगे, तुम्हारी ज़रूरतें बेटे पूरे करेंगे। वो जान लेंगे कि बाप का मर्तबा क्या है, वो सारी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत करेंगे। लेकिन ये होगा कब? जब उनकी परवरिश और उनकी ज़िंदगी की देखभाल आका करीम के फरमान की रोशनी में की जाएगी, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक की जाएगी। जब ऐसे बच्चे जवान होंगे तो फिर याद रखना, वो बेटे तो जरूर तुम्हारे होंगे, लेकिन आशिक मदीने वाले मुस्तफा के कहलाए।